अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी शेयर कर रही हूँ और आज हम करेंगे फेशियल। दही के साथ हम फेशियल करेंगे। 3 स्टेप्स में ये फेशियल होगा और इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त मिलेंगे आपको। आज की रेमेडी बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स मिलेंगे आपको और सारी चीज़ें आपके घर में ही मौजूद होंगी। पहला स्टेप है क्लेंजर का। तो हमने क्लेंजर बनाने के लिए 1 चम्मच दही लेना है, उसमें आपने 1 चुटकी हल्दी ऐड कर देनी है और इसे आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स हैं और आपको लेमन सूट करता है तो आपने 2 से 3 ड्रॉप्स लेमन के भी इसमें ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही जबरदस्त सा क्लेंजर रेडी हो गया है। इसको आपने इस्तेमाल करना है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल उसी तरह आपने इस्तेमाल करना है जैसे आप बाजार का क्लेंजर इस्तेमाल करते हैं। आपने इसको अपने फेस के ऊपर और नेक के ऊपर अच्छी तरह से लगा लेना है और फिर इसकी मसाज करनी है। 5 मिनट आपने इसकी मसाज करनी है, हल्के हाथों से मसाज करनी है। जो बाजार वाला क्लेंजर होता है उसको हम पानी लगाकर मसाज करते हैं, इसको आपने पानी नहीं लगाना। जब ये ड्राई होगा तो आपने इसको दोबारा से इस मिक्सचर को अपने फेस पर अप्लाई करना है और फिर इसकी मसाज करनी है। जब ये ड्राई होने लगेगा आपने दोबारा से इसको लगाना है। 2 से 3 बार आपने इसको लगाना है और पानी का इस्तेमाल नहीं करना। 5 मिनट आपने मसाज करनी है, उसके बाद आपने सादा पानी के साथ वॉश कर लेना है। साबुन वगैरह आप इस्तेमाल ना करें। जैसे जैसे आप इसको मसाज करते जाएंगे, हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में आप करेंगे तो आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा ग्लो आएगा, आपकी स्किन व्हाइट होगी। दही जो है वो एक्नी को खत्म करता है। अगर आपके चेहरे पर दाने हैं, उसके निशान है, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता खत्म करेगा। आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करती है दही स्किन से ड्राइनेस को खत्म करती है, एंटी एजिंग होती है, रिंकल्स को खत्म करती है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल हो गई है और स्किन पर बहुत ज्यादा ड्राइनेस भी है तो आप यही वाला स्टेप अगर डेली यूज कर लिया करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी और आपको कोई और मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी स्किन वैसे ही बहुत ज्यादा फ्रेश हो जाए करेगी और ड्राइनेस भी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं अपने हाथों पर इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको आपने इसी तरह से अपने फेस के ऊपर, नेक के ऊपर अच्छी तरह से लगाना है और मसाज करनी है। ये जो मैं आपको फेशियल बता रही हूँ ये मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यहाँ पर मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ कैसे रिजल्ट्स आए। ये आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ग्लो आ गया। अभी सिर्फ फर्स्ट स्टेप किया है, जैसे जैसे आप स्टेप्स करते जाएंगे आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करती जाएगी। सेकेंड स्टेप में हमने स्क्रबिंग करनी है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच दही लिया है। अब इसमें मैं आधा चम्मच कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से पॉलिश करता है। अगर आपके पास कॉफी है तो आप इसमें आधा चम्मच कॉफी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ चावल का आटा। आपने बिल्कुल पिसा हुआ चावल का आटा लेना है। आप इसको घर में भी पीस सकते हैं और बाजार से भी ये मिल जाता है। अगर आप घर में पीस रहे हैं तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चावल बहुत ज़्यादा पिसे हुए होने चाहिए, बिल्कुल फाइन सा पाउडर आपके पास होना चाहिए और इसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। चावल वाइटनिंग आपको देता है स्किन पर। आपने आधा चम्मच चावल का आटा डालना है। इसमें मैं थोड़ा सा दही और ऐड कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए और इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। बिल्कुल स्मूथ सा आपने इसका पेस्ट बना लेना है। चावल का आटा कलर को बहुत ज़्यादा फेयर करता है, स्किन को टाइट करता है और रिंकल्स को ख़त्म करता है, इसलिए हम इसे दही में मिक्स कर रहे हैं ताकि आपको ड्राइनेस भी ना हो और ये बेस्ट आपका स्क्रब बन जाएगा। पॉलिशर भी आप इसको कह सकते हैं क्योंकि जो कोको पाउडर है वो ब्लीचिंग का काम करता है, स्किन को लाइट करता है। यहाँ पर मैं आपको अपने हैंड पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ। आपने इसको ड्राई स्किन के ऊपर लगाना है। अच्छी तरह से आपने अपने फेस के ऊपर, नेक के ऊपर और हैंड्स के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। अच्छी तरह से आपने एक जैसा करके लगा लेना है, कम ज़्यादा नहीं लगाना और इसे आपने 15 मिनट के लिए लगाकर छोड़ देना है। इस फेशियल के आपको बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। जब आप इसको एक बार यूज़ कर लेंगे तो आप बाज़ार से महंगे प्रोडक्ट्स खरीदना छोड़ देंगे। आप घर पर ही ये फेशियल करेंगे और आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। सेकंड स्टेप को आपने प्रॉपर टाइम देना है, इसको 15 मिनट के लिए लगाकर छोड़ देना है। जैसे हम ब्लीच करते हैं बिल्कुल उसी तरह आपने इसको रखना है। जब 15 मिनट के बाद मैं अपने हैंड्स को वॉश करूँगी तो आप रिजल्ट चेक करिएगा कितने ज़बरदस्त आएंगे। क्योंकि जब मैंने इसको अपने फेस पर यूज़ किया था तो फर्स्ट स्टेप में इतना ग्लो नहीं आया था, लेकिन इस सेकंड स्टेप के बाद स्किन बहुत ज़्यादा वाइट हो गई थी। यहाँ पर मैं 1 मिनट के लिए हल्के हाथों से स्क्रबिंग कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप ना करें स्क्रब, आप इसको डायरेक्ट वॉश भी कर सकते हैं और आपने फेस वॉश के साथ या साबुन के साथ नहीं धोना, ऐसे ही पानी के साथ धोना है। आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। 15 मिनट मुझे हो चुके हैं। अब मैं आपको वॉश करके रिजल्ट चेक करवाती हूँ। तो ये आप देखें स्किन कितनी ज़्यादा वाइट हो गई है, हैंड पर कितना ज़्यादा ग्लो आ गया सेकंड स्टेप के बाद और फेस के ऊपर इससे भी ज़्यादा ग्लो आया था। यहाँ पर आपने थर्ड स्टेप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये आपने लाजमी बनाकर लगाना है। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ले रही हूँ। क्वांटिटी आप अपने फेस के हिसाब से ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके बाद इसमें दही ऐड करेंगे इसका पेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि हम दही का फेशियल कर रहे हैं तो दही ही सब में ऐड होगा।
उसके बाद आपके पोर्स को श्रिंक करने के लिए, आपके कलर को फेयर करने के लिए, वाइट करने के लिए इसमें मैं थोड़ी सी एलोवेरा जेल ऐड करूंगी। एलोवेरा जेल आपको कूलिंग इफेक्ट देगी। इसमें मुझे दही कम लग रही थी इसलिए मैंने थोड़ी सी और इसमें डाल दी है ताकि ये अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए। मैं यहाँ पर बाजार वाला एलोवेरा जेल इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास प्लांट वाला एलोवेरा जेल है तो आप इसमें वही ऐड करें। मैंने इसमें ½ टीस्पून के करीब एलोवेरा जेल ऐड की है और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी तरह से मिक्स होनी चाहिए। उसके बाद आप इसको अपने ड्राई फेस के ऊपर, नेक के ऊपर अच्छी तरह से लगा लें। इसको अपने हैंड्स के ऊपर भी आप लगा सकते हैं जैसे मैं आपको लगाकर दिखा रही हूँ। ये एंटी एजिंग है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा टाइट करेगा, आपके पोर्स को इंस्टेंट श्रिंक कर देगा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी इससे। जब हम स्क्रबिंग करते हैं तो उसके बाद हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं। पोर्स को टाइट करने के लिए हम ये मास्क लगाते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आपने ये वाला स्टेप लाजमी करना है ताकि आपके पोर्स श्रिंक हो जाएं। अगर आप ये वाला स्टेप नहीं करेंगे, आपके पोर्स श्रिंक नहीं होंगे तो फिर आपको पिंपल्स का मसला भी बन सकता है। इस फेस पैक की आपने बिल्कुल पतली सी लेयर अपनी स्किन पर लगानी है ताकि ये जल्दी से ड्राई हो, और ड्राई होगा तो आपने इसको वॉश करना है। 10 से 15 मिनट तक ये ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आपने वॉश कर लेना। आपकी स्किन बहुत प्यारी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा चमक आ जाएगी आपकी स्किन पर। फेस वॉश करने के बाद आपने ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपने एलोवेरा जेल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं ताकि आपकी स्किन हाइड्रेट रहे। अगर आप बाजार वाली एलोवेरा जेल लगा रहे हैं तो फिर आपने इसको लगाकर पूरी रात के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट डे आपने अपने फेस को वॉश करना है। अगर आप प्लांट वाली एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हैं फिर आपने 20 मिनट के बाद अपने फेस को वॉश कर लेना है। यहाँ पर फेशियल कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट आपके सामने है, बहुत ही जबरदस्त इसके रिजल्ट हैं। फेस के ऊपर तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसके। आप इस फेशियल को हफ्ते में एक बार कर लिया करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 10 दिन के बाद आप लाजमी कर लिया करें। इससे आपकी स्किन बहुत हेल्दी रहेगी। आपको पार्लर जाकर महंगे फेशियल करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। जब आप मेकअप करेंगे आपकी बेस बहुत ज्यादा स्मूथ बनेगी, फ्लॉलेस बेस बनेगी आपकी। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट बॉक्स में अच्छा सा फीडबैक दें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।